श्री राम। इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियों से संबंधित जानकारी दें। शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा। जिह्वा रसनेंद्रिय के रूप में स्वाद लेने का काम करती है और बाघेंद्रिय के रूप में बोलने का काम करती है। त्वचा स्पर्श के लिए। इसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रिय हैं। हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और मुख, जहाँ तक जो भी हो। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये जीव जो है परमात्मा के द्वारा संचालित होता है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। परमात्मा की चेतना से ये जीवात्मा जो है चेतन, और आत्मा की चेतन से देवता चेतन होते हैं। इंद्रियों के देवता हैं, जैसे हाथ के देवता इंद्र हैं, पैर के विष्णु हैं, वाणी के वरुण हैं और रसना के वरुण भी हैं और अग्नि भी हैं। नेत्र के सूर्य हैं और ये कान के दिशा हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न इंद्रियों के ऊपर देवताओं का वास है। इन इंद्रियों को ही करण के रूप में देखा गया है। इसके साथ 4 अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंदर के 4 करण हैं। वैसे ये बाह्यकरण और अंतःकरण अंदर के 4 हैं। ये जो अंतःकरण है इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कहने के लिए 4 हैं। वस्तुतः एक ही है, 4 प्रकार से कार्य करता है। और कोई भी हमारे मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं, कोई भी विचार आता है, करो या ना करो। आप सब यहाँ आए तो मन में पहले विचार आया कि हमको यहाँ चलना चाहिए। बुद्धि ने निर्णय दिया कि हमको यहाँ चलना है, तो यहाँ आश्रम पे आप सब आए। उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय सहयोगी बनी। सबके सहयोग से हम कोई भी चलते हैं तो देख के चलते हैं, सुन के चलते हैं। बाहर कौन सी आहट आ रही है, आवाज़ आ रही है, उन सब से हमको चलने में और निर्णय लेने में सहयोग मिलता है। कोई भी चीज़ हम जब भोजन करते हैं तो पहले हाथ से पकड़ के देखते हैं उसकी कठोरता, कोमलता, फिर उसके बाद उसको मुख के पास ले जाते हैं तो उसमें गंध नासिका लेके बताती है कि ये खाने योग्य है अथवा नहीं है। फिर जीभ पे जाता है, जीभ उसको स्वाद बताती है कि ये ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं है। फिर दांतों इत्यादि से वो चबाया जाता है, क्रश किया जाता है। और फिर उसके बाद वो शरीर के अंदर पाचन संस्थान में पहुंचता है। पाचन संस्थान में उसको
पचाता है, उससे हार्मोन्स तैयार होते हैं, वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। और जैसा हमारा मन और जैसी हमारी बुद्धि होती है, वैसा ही हमारे जीवन में फिर निर्णय होते हैं। परमात्मा ने बुद्धि दी है, परमात्मा ने उसका उपयोग करने के लिए हमको स्वतंत्रता दी है। वैसे जो जीव, दो प्रकार के जीव हैं, एक जीव अपने अहंकार में भर के क्या भगवान ने हमको बुद्धि दी है, अथवा वो भगवान की सत्ता को भी नकार देते हैं कि हमारे पास बुद्धि है, हम जो भी सोचेंगे करेंगे वो अपने आप में सही होगा। परंतु हम हमेशा कहा करते हैं कि एक व्यक्ति है जो भूख से प्यास से व्याकुल हो रहा है, अगर हमने उसको भोजन नहीं कराया तो उसका शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, हमको दुख होगा, हमको पाप भी लगेगा। हमारे देखते हुए हमको भगवान ने शक्ति और सामर्थ्य दी थी और हमने उसको भोजन नहीं कराया। अगर हमारे पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है और हमारी अनभिज्ञता में ऐसी घटना घटित हो जाती है तो हम निर्दोष हैं। परंतु हमारी जानकारी में, हमारे देखते हुए हमारे समक्ष ऐसी घटना घटित होती है तो हम अपराधी हैं। अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि हमने उसको भोजन करा दिया, भोजन नहीं कराया तो उसका अपराध हमको लगा, भोजन करा दिया और उसने जाके एक गांव में आग लगा दी, गांव में 300 व्यक्ति जल के मर गए। अगर हम उसको भोजन नहीं कराते तो उसका मतलब जो गांव है वो पूरा बच सकता था, पूरा गांव बच सकता था। उसमें हम 300 व्यक्ति जो मरे हैं उसमें हम भी निमित्त कारण बन गए, उसका अपराध हमको भी लगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको क्या करना चाहिए। भगवान ने तो बुद्धि दी है, परंतु उसको हमको करना क्या चाहिए? हमको उसको भोजन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? नहीं कराते हैं तो ऐसी घटना घटित होती है, कराते हैं तो ऐसा घटना घटित होती है। दोनों तरह से हमारी बुद्धि काम नहीं करती कि क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। इसलिए जब जीवन में कोई इस प्रकार की दुविधा आ जाए, क्या करें क्या ना करें। महाराज दशरथ के सामने एक दुविधा आई। उन्होंने माता कैकेयी को पूर्व काल में वचन दिया था कि तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। माता कैकेयी ने कहा समय आने पर हम अपने वरदान मांगेंगे, अभी आपके पास वो धरोहर रूप में सुरक्षित रहें। महाराज दशरथ ने स्वीकार कर लिया था। महाराज दशरथ ने देखा कि राम जी जो हैं सब प्रकार से राज काज संभालने में सक्षम हो चुके हैं। संपूर्ण प्रजा जो है उनसे प्रेम करती है, वो भी प्रजा के हित में कार्य करते रहते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। सब प्रकार से राम जी में शारीरिक योग्यता भी है, क्षमता भी है, सब कुछ है। और जनकपुर में जाकर जो भगवान शंकर का धनुष था, जिसको कोई हिला नहीं सकता था, उठा नहीं सकता था। वाल्मीकि रामायण में आया है
कि 5000 व्यक्ति उस रथ वो धनुष की जो मंजूषा है उसको खींच कर लेके आए, मतलब उसमें पहिए थे, उसको खींच के इतने व्यक्ति उसको खींच के लाए, और मतलब ऐसा धनुष था। और ऐसी वार्ता कही जाती है, महाराज जनक जो हैं वो उसकी नित्य प्रति पूजा करते थे। एक दिन पिताश्री मतलब महाराज जनक कहीं बाहर कार्य पे गए, अपनी बेटी भगवती सीता जी से कहा कि बेटी इस धनुष की पूजा आप करना, क्योंकि रोज पूजा होती है और एक दिन हम बाहर जा रहे हैं। तो माता सीता जी ने देखा धनुष जिस जगह रखा हुआ है उसके नीचे धूल इत्यादि जमी हुई है। उन्होंने उस धनुष को उठाया और गोमाय से, गोबर से लीप के उस क्षेत्र को पवित्र कर दिया। फिर उसकी पूजा इत्यादि की गई। पूजा करने के उपरांत महाराज दशरथ जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे से भी सब सफाई हुई है। उन्होंने भगवती सीता जी से पूछा कि बेटी ये धनुष को कैसे उठाया? कहा कि पिताश्री मैंने तो केवल हाथ से ऐसे उठाया, उठ गया ये तो, और आसानी से सब कार्य हो गया। तो महाराज जनक को लगा कि जिसमें इतनी शक्ति सामर्थ्य है उसका विवाह ऐसे शक्ति सामर्थ्यशाली व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए जो इस धनुष को उठा सके, इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा सके। तो उन्होंने घोषणा कर रखी थी, वाल्मीकि रामायण में आता है कि उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी इसकी प्रतिज्ञा को, धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ा देगा उसके साथ इसका विवाह कर दिया जाएगा। बाद में फिर महाराज जनक के विचार आया कि अगर प्रतिज्ञा चढ़ाने के बाद विवाह हो गया, फिर दोबारा से किसी ने प्रतिज्ञा चढ़ा दी तो अब क्या होगा? अब पहले लोग वचन के, प्रतिज्ञा के पक्के थे, जो कह दिया तो कह दिया, वो फिर प्राण जाए बर वचन ना जाए, जिस भी प्रकार से हो वचन से नहीं अलग होते थे। तो उन्होंने कहा प्रतिज्ञा चढ़ा के जो धनुष भंग कर देगा वो विश्व विजयी माना जाएगा और सीता जी का उसके साथ विवाह होगा। इस प्रकार फिर उन्होंने एक बड़े धनुष यज्ञ का आयोजन किया जिसमें देश देशांतर के सब राजा पधारे। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण भी पहुँचे और भगवान श्री राम ने, वो तो इतिहास सबको मालूम है, धनुष भंग कर दिया और सीता जी का पानी ग्रहण संस्कार। तो महाराज दशरथ ने विचार किया कि जिन्होंने विश्व विजय मतलब धनुष उठा के धनुष को भंग करके विश्व विजय की कीर्ति पाई है और जिनमें इतनी शक्ति सामर्थ्य है, राक्षसों का वध इत्यादि किया है विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा में, तो ऐसे श्री राम को राज सौंप देना चाहिए और अपने आत्म कल्याण के लिए, भजन साधन के लिए वन में जाना चाहिए। ऐसा विचार करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए महाराज दशरथ। गुरु वशिष्ठ जी से कहा, महाराज ये चैत्र का महीना चल रहा है, कल सोमवार का दिन है, चंद्रमा जो है पुनर्वसु से पुख नक्षत्र पे पहुंचेगा, इसलिए बड़ा उत्तम योग है, अगर आप आज्ञा दें तो कल मैं राम जी का युवराज पद पे अभिषेक कर सकता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी ने, वो तो त्रिकालज्ञ थे, देखा कि अभी राम जी को बहुत कार्य करने हैं, उसके बाद राज संभालना होगा, उससे पहले के कार्यों को विचार करके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जब राम जी का राज तिलक हो जाए वही काल उत्तम है।
महाराज दशरथ ने सोचा कि गुरुदेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली और कल राम जी का राज्याभिषेक। उन्होंने आके भरी सभा में सब जो विशेष मंत्री थे, महाराज दशरथ के 8 विरक्त महात्मा मंत्री थे और 8 गृहस्थ, इस प्रकार 16 मंत्री थे। उनका मंत्रिमंडल में 16 थे, 8 विरक्त थे और 8 गृहस्थ थे। सबने एक मत से स्वीकार किया कि राम जी सब प्रकार से योग्य हैं, इसलिए राम जी का युवराज पद पे अभिषेक होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और सभासदों में जो विशिष्ट नागरिक थे उन्होंने भी समर्थन किया। तो महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी। अब घोषणा करने के बाद जब वो अपने राजमहल में पधार रहे थे तो घटना इस प्रकार से घटित हुई। उनके मन में विचार आया कि ये समाचार माता कैकेयी को वो स्वयं देंगे। माता कैकेयी हमेशा कहा करती थी, इतिहास जरा विचित्र है, उसमें ऐसा कहा गया है, महाराज अश्वपति की कन्या माता कैकेयी का जब विवाह होने वाला था तो महाराज अश्वपति ने महाराज दशरथ से कहा कि हमारी पुत्री का जो पुत्र होगा वही राज का अधिकारी होगा। महाराज दशरथ ने कहा नहीं, हमारे वंश में तो जो बड़ी रानी है उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही अधिकारी होता है, अगर योग्य है तो। अगर अयोग्य है तो फिर दूसरा विकल्प। अब गुरु वशिष्ठ जी को भी ये बात मालूम पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज अश्वपति की बात स्वीकार कर लो। अभी तो महाराज दशरथ की उस समय एक कन्या थी शांता, और वो भी कन्या को उन्होंने अपने मित्र अंगपाद को दे दिया था दत्तक रूप में। तो महाराज दशरथ के कोई उस समय संतान नहीं थी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तो कोई दूसरी संतान तो है नहीं, कौशल्या जी से जो एक कन्या हुई थी वो तो महाराज अंगपाद के यहाँ चली गई है। तो ऐसी स्थिति में कैकेयी के द्वारा अगर कोई संतान होती है तो उसको राज देने में क्या समस्या है। तो इस शर्त को स्वीकार करके माता कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ के साथ हुआ है। अब माता कैकेयी जब अयोध्या में आई और अयोध्या का पवित्र जल सरजू जल का पान किया, महाराज दशरथ और माता कौशल्या, सुमित्रा इत्यादि का संग मिला। उसके प्रभाव से फिर उनके भरत जैसे पुत्र ने जन्म लिया और माता कौशल्या के द्वारा श्री राम, सुमित्रा के द्वारा लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो इन चारों भाइयों में भगवान श्री राम जो हैं माता कैकेयी के पास अधिक समय व्यतीत करते थे और माता कैकेयी भगवान से प्रार्थना करती थी कि जो भी हो, मैं अपने पिता के द्वारा जो वचन दिया है भरत जी के राज के विषय में उसको नहीं स्वीकार करके राम जी का ही राज्याभिषेक कराऊंगी। ऐसा माता कैकेयी के विचार बन गए थे और माता कैकेयी महाराज दशरथ से भी ये बात कहा करती थी। तो महाराज दशरथ ने विचार किया कि चलो मैं स्वयं अपने मुख से जाकर कैकेयी को ये समाचार दूंगा। उससे पहले माता कौशल्या के पास समाचार पहुंच गया। राजसभा से गुप्तचर गए और उन्होंने समाचार माता कौशल्या जी को दिया। कौशल्या माता ने कहा कि मेरा पुत्र
का कल युवराज पद पे अभिषेक होने वाला है। उन्होंने दासियों को भेंट इत्यादि दी और वो दासियों ने मंथरा को दिखाया कि देखो बड़ी माँ ने, बड़ी रानी ने, महारानी ने हमको ये भेंट दी है। अब मंथरा ने सब बात पता की कि भाई क्या हुआ है, कैसा हुआ है, तो उसको मालूम पड़ा कि इस प्रकार से राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। तो उसको वो बात याद थी कि माता कैकेयी के विवाह से पूर्व महाराज दशरथ ने वचन दिया है कि इनके द्वारा जो संतान होगी वही राज की अधिकारी होगी। तो मंथरा ने कैकेयी को जाके कुछ सत्य और कुछ असत्य दोनों को मिश्रित करके बताया कि भयो पाख दिन सजत समाज। 15 दिन हो गए, राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, तुमको अभी तक पता नहीं लगा। और इसका परिणाम राम जी का राज्याभिषेक हो, ये तो सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, परंतु इसका परिणाम क्या होगा? माता कौशल्या जो होंगी राजमाता कहलाएंगी और तुमको हे दृष्टि से देखा जाएगा, दासी के रूप में देखा जाएगा। और राम जी जब राजा बन जाएंगे तो भरत जी को कैद में डाल दिया जाएगा, लक्ष्मण जी उनके सहायक होंगे और अनेक प्रकार से, इस प्रकार से मंथरा ने समझाने की कोशिश की। माता कैकेयी ने पहले तो मंथरा को बहुत फटकारा कि तुम हमारे कुल में इस प्रकार से फूट डालने की कोशिश कर रही है, परंतु बाद में विचार करने लगी। वो मैथिली शरण गुप्त ने एक साकेत पुस्तक लिखी है जिसमें रामायण है, तो वो इसका बहुत अच्छे ढंग से माता कैकेयी एकांत में विचार करती कि मेरा पुत्र कैद में होगा, राजमाता कौशल्या जी होंगी और लक्ष्मण जी जो हैं राम जी के सहायक होंगे, आदि आदि। तो वो इनके मन में विचार चलने लगा। फिर उन्होंने मंथरा को बुला के कहा कि अब तू ही सहायक हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तुमने जो 2 वरदान मांगे थे वो महाराज दशरथ से मांग लेना, परंतु जब महाराज दशरथ राम जी की शपथ करें तभी उनके सामने अपनी बात खोलना, उससे पहले नहीं खोलना। तो वो माता कैकेयी कोप भवन में जाके बैठ गई। पहले उस समय एक व्यवस्था होती थी कि भाई राज परिवार में कोई क्रोध में हो तो उसके लिए एक अलग भवन बना दिया जाता था, नहीं तो वो तोड़ फोड़ करेगा, कीमती चीज़ों को बर्बाद कर देगा क्रोध में आके। तो इसलिए वो एक कोप भवन की व्यवस्था, उसमें कोई सामान नहीं रखा जाता था ऐसा कि जिससे तोड़ फोड़ हो सके। तो माता कैकेयी उसमें जाके लेट गई, बैठ गई, जो भी हुआ। और महाराज दशरथ जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्रोध में इस प्रकार का माता कैकेयी ने महाराज दशरथ के साथ व्यवहार किया। महाराज दशरथ तो सोच के गए थे कि कैकेयी चाहती थी कि राम जी का राज्याभिषेक होगा, वो बात सुन के बहुत खुश हो जाएगी, परंतु यहाँ तो उल्टा ही सब दिखाई दे रहा है। फिर भी उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि भाई क्या परेशानी है? कहा कि वो जो 2 वरदान हैं उनको पाने में मेरे को संदेह है। फिर उन्होंने महाराज दशरथ ने राम जी की शपथ की और कहा कि 2 की जगह 4 ले लो, पर उन्होंने कहा कि मेरे को तो 2 ही चाहिए, 4 नहीं चाहिए। जो भी हुआ और अंत तो गत्वा उन्होंने 2 वरदान मांगे। अब महाराज दशरथ के सामने दुविधा आ गई। क्या दुविधा थी? एक तो भरी सभा में उन्होंने सबके बीच में कहा था राम ही देव काल जुबराजू, और माता कैकेयी कह रही हैं कि जो भी राम जी के राज की या राज्याभिषेक की तैयारी हुई है उससे मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए, युवराज पद पे अभिषेक किया जाए और राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। तो महाराज दशरथ किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तो हम ये बता रहे थे
कि जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। दो धर्म आपस में टकराते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं, हमारा अंतःकरण जो है सही निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे अवसर पे परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें, जो वास्तविक में सबके लिए हितकारी हो, सबका कल्याणकारी हो, ऐसा ही आप हमारे को निमित्त बना के कार्य कराएं। पहले इसको गायत्री मंत्र के रूप में उपदेश दिया जाता था और त्रिकाल संध्या करके लोग, मतलब जो द्विजातीय हैं जिनको गायत्री का अधिकार था, वो इसका ध्यान करते थे, परमात्मा के तेज का ध्यान करते थे और परमात्मा से प्रार्थना करते थे 3 बार 24 घंटे में। तो अभी भी सभी लोगों के लिए हम ये नहीं कहते कि गायत्री मंत्र का जप करो, हम ये कहते हैं कि परमात्मा के तेज का ध्यान करो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी है नहीं। अभी तक हम अपने बुद्धि को बहुत अधिक श्रेष्ठ मान रहे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो सही ही हों। तो इसलिए 3 बार नहीं, जिंदगी में रोज बारंबार भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु आप हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को सही रास्ते पर ले चलें। बुद्धि सही होगी, बुद्धि का निर्णय पाके ये जो इंद्रियां हैं क्रिया रूप में उसको परिणित करती हैं और उसमें जो अहंकार है वो झूठा अहंकार कहता है मैंने किया। जैसे 10 व्यक्ति मिलके कोई कार्य संपादित करें और एक ऐसा व्यक्ति जिसने उसमें किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया है और वो आके कहे जी हमने काम किया है, तो वो झूठा व्यक्ति है ना। इसी प्रकार ये अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण में मन बुद्धि, इन सब के सहयोग से कार्य संपादित होता है। कोई भी कार्य ऐसे ही होता है, पहले मन में संकल्प आता है, मन बुद्धि ने निर्णय दिया, इंद्रियों ने उसको क्रियान्वित किया और ये जो अहंकार महाशय हैं ये कहते हैं मैंने किया। ये मैं कौन है? बस ये मिथ्या अहंकार त्याग देना चाहिए और जो कुछ किया सो राम, हमने नहीं किया है, राम जी। और जब दिन में बारंबार भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे कि भगवान आप भगवान का ध्यान करके, ये नहीं कि खाली खाली भगवान को आदेश दो कि भगवान आपके नौकर नहीं है, गुलाम नहीं है कोई, कि भगवान को आप कहो कि ऐसा करना पड़ेगा। आप नहीं, भगवान के तेज का ध्यान करो, भगवान की शरणागति स्वीकार करो और शरणागति स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे मन बुद्धि, हमारे इंद्रियां गलत रास्ते पे ना जाए। भगवान श्री राम कहते हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को दास नहीं बनाते, हम अपने इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के जो मन बुद्धि है, इनको अपना दास बनाते हैं। अर्थात हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो, हमारा मन हमारे बस में हो, हमारी बुद्धि हमारे बस में हो,
ऐसा ना हो कि ये सब स्वेच्छाचारी हो जाए। जैसे इसका एक रूपक दिया है, प्राचीन समय में रथ चलते थे, वैसे हमने पहले देखा है ऋषिकेश में भी घोड़ा गाड़ी चला करती थी। तो ये रथ में क्या है, घोड़े जुते हुए हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, रथ शरीर रूपी रथ है, इसमें मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है, जीवात्मा इसका मालिक है। ये जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ है, और जब लगाम, मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ दिया जाता है, बुद्धि रूपी सारथी जब मन रूपी लगाम को ढीला छोड़ देता है, तो ये घोड़े जो हैं हरी हरी घास की ओर चले जाते हैं। वो हरी घास भले ही गड्ढे में है और वो रथ को पूरा गड्ढे में गिरा देते हैं। तो इसलिए इन घोड़ों को बस में रखने के लिए मन रूपी लगाम को सही रखना पड़ता है, और बुद्धि रूपी सारथी अगर लगाम को खींच के रखेगा, आपको मालूम होगा जब लगाम खींची जाती है तो घोड़ा रुक जाता है, लगाम को ढीला करते हैं तो घोड़ा दौड़ता है। तो मन रूपी लगाम को ढीला नहीं होने दें, और गलत रास्ते में जब जाने लगे तो बुद्धि रूपी सारथी को चाहिए कि वो उसको खींचकर सही दिशा दे दे, जिससे वो रथ को गड्ढे में ना गिरा सके। इस प्रकार से मन, बुद्धि मतलब अंतःकरण और बाह्यकरण में ये शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन सबको संयम में रखते हुए सही ढंग से जीवन जीना चाहिए। अगर हम सही ढंग से जीवन जिएंगे तो ये इंद्रिय, हमारे मन, बुद्धि सब हमारे मित्र हैं, और अगर ये हम पे हावी हो गए, हम इनके गुलाम बन गए, मन बुद्धि के हम गुलाम बन गए, अब होता क्या है, मन जो है हमारी अंदर की कमजोरियों को जानता है। इस कारण से जैसे नौकर को मालूम पड़ जाए कि मालिक में ये कमजोरियां हैं, तो फिर मालिक की वो नहीं सुनता है, और मालिक डरता है कि ये मेरी सब कमजोरियों को समाज के बीच में रख देगा, मेरे सब घोटाले पकड़े जाएंगे, तो इसलिए वो डर के रहता है। इसी प्रकार से हम सब की स्थिति हो रही है। हाँ, मन जो है वो हमारे सिर पर चढ़ गया है, और हम मन के गुलाम हो रहे हैं। जब मन इस प्रकार की स्थिति में है तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो बेकाबू हो जाती हैं, और वो बेकाबू हो जाने से फिर हमको नाना प्रकार के दुख, क्लेश, कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा 24 घंटे में भगवान से प्रार्थना करते रहो, क्योंकि सबसे ऊपर परमात्मा, उसके बाद जीवात्मा, उसके बाद इंद्रियों के देवता, और इंद्रियों के देवता के बाद इंद्रियां। ये इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है। हाथ के देवता इंद्र अपना कार्य करना बंद कर देंगे तो हाथ ऐसा ही बना रहेगा, काम नहीं करेगा। नेत्र के देवता सूर्य अगर अपना कार्य करना बंद कर देंगे तो नेत्र ऐसा ही बना रहेगा, दिखेगा कि बिल्कुल ठीक है, पर दिखेगा कुछ नहीं। तो ये सही जीवन जीने के लिए परमात्मा की शरणागति आवश्यक है। हमारे अंदर शरणागति का भाव 24 घंटे बना रहे, इसके लिए कम से कम दिन में 3 बार नहीं तो 2 बार, और इससे कम तो नहीं हम करना चाहेंगे, फिर भी 1 बार तो कर ही लेना चाहिए। बैठ के कुछ देर भगवान का ध्यान करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, हम आपके आश्रित हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमें सही मार्गदर्शन दीजिए। और जो इस प्रकार से करते हैं, भगवान कृपा करके उनके मन बुद्धि को संभाल लेते हैं, और जब मन बुद्धि सही हो जाते हैं तो इंद्रियां सही रास्ते पे चलती हैं, और इंद्रियां सही रास्ते पे चलती हैं
तो हमारा जीवन सुख शांतिमय रहता है। जय श्री राम।